पानीपत में बीती देर रात कुछ ऐसा हुआ जिससे प्रशासन को सबक लेना चाहिए। पानीपत शहर के बीचों बीच जीटी रोड पर काम चल रहा है। जीटी रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा है और ऐसे में नाले को बनाया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं, पानीपत में बीती देर रात ये हादसा हो जाता है एक व्यक्ति के साथ। नाले किनारे लंबे लंबे लोहे के सरिये लगे हैं और ऐसे में व्यक्ति इसी के ऊपर गिर जाता है और उसकी टांग के आर पार एक सरिया गुजर जाता है। वो काफी देर तक वहीं पर पड़ा था, लेकिन गनीमत ये रहती है कि उसी रास्ते से जन सेवा दल से चमन गुलाटी व उनके दोस्त वहां से गुजर रहे थे। एक शादी समारोह में जा रहे थे, लेकिन जैसे ही गाड़ी की रोशनी उस व्यक्ति पर पड़ती है और वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति बुरी हालत में यहां पर पड़ा है और उसे तुरंत बाहर निकालने के लिए चमन गुलाटी खुद वहां पर पहुंचते हैं और उसे बाहर निकाला जाता है। सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया जाता है। बड़ी बात तो यह है कि व्यक्ति की टांग के आर पार जो है ये सरिया गुजर जाता है। गनीमत ये रहती है कि शरीर के किसी और हिस्से से ये सरिया आर पार नहीं होता, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, व्यक्ति की जान भी जा सकती थी। बता दें कि जीटी रोड को चौड़ा किया जा रहा है, उसी के चलते ये काम चल रहा है, लेकिन सवाल उठते हैं और लापरवाही भी देखी जा रही है कि यहाँ पर अगर काम चल ही रहा है तो यहाँ से अधिकारी नेता सभी गुजरते हैं, तो यहाँ पर सुरक्षा के प्रबंध क्यों नहीं किए गए? बैरिकेड्स भी लगाई जा सकती है और अन्य यहाँ पर लाइटों का प्रबंध किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा इतना ज्यादा होता है कि लोग और भी इस हादसे का शिकार हो सकते हैं। हमारे साथ जन सेवा दल से चमन गुलाटी हैं, उन्होंने क्या कुछ पूरा हादसा देखा था वो आपको सुनवाते हैं। 9:30 बजे एक शादी समारोह में हम जा रहे थे तो अचानक हमारी नज़र पड़ी कि एक व्यक्ति जो लगभग 45-50 साल की उम्र है जिसकी, वो नाले के अंदर गिर गया। जब जाकर हमने देखा उसको तो उसके पाँव में सरिया आर पार हो गया था और वो नीचे पड़ा था। एक करनाल से प्रधान था राजकुमार जी, हम दोनों नीचे उतर कर उसके सूझबूझ के साथ उसके पाँव को सीधा पहले पकड़ के आराम से सरिये को निकाला। अगर ऐसे निकालते तो सारा उसका पाँव फट जाता। फिर उसे हम सिविल अस्पताल में लाए यहाँ पर और आकर एडमिट कराया। अब सुबह उसकी छुट्टी हो गई है। पर मैं ये कहूँगा, अगर हो सकते परमात्मा ने हमें किस रूप में वहाँ पर भेजा, अगर हमारी नज़र ना पड़ती तो सुबह उसकी मौत ही होती। किस जगह की बात है? ये अपने सिविल अस्पताल के बाहर दीवार के साथ ही जो नाला खुदा हुआ है जिसमें सरिये लगे हुए हैं और साइड पे कोई बैरिकेड नहीं लगा हुआ। ये लापरवाही इसकी कोई कंप्लेंट की रही है आपने? जो लापरवाही करी? इसकी कंप्लेंट मैंने नहीं की है, मैं तो प्रशासन ने तो उनको ठेका दिया। ठेकेदार की लापरवाही है, ठेकेदार को करना चाहिए आगे बैरिकेड लगाए जिससे कोई ऐसा हादसा ना हो पाए। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी ऐसा कार्य जहाँ भी चल रहा है तो पहले इससे सूझबूझ से कार्य को करना चाहिए ताकि किसी की मौत ना हो पाए। ऐसे और भी हादसे हो सकते हैं? ऐसे काफ़ी हादसे हो सकते हैं, क्योंकि जब आगे रास्ता ही नहीं है, रात के टाइम अंधेरा है, वहाँ पर लाइट भी नहीं है, तो ये तो अचानक हमारी गाड़ी की लाइट आगे नजर के हमें नजर पड़ गई। नहीं तो हो सकता तक लंबे लंबे सरिये निकले थे, बड़े बड़े सरिये निकले, आप उसमें मौके पर देख सकते हैं और उसकी वीडियो भी आपके बीच में ही है सब कुछ। तो उसमें तो क्या कारण क्या मानते, कैसे गिरा होगा? मतलब वो व्यक्ति या तो बाथरूम करने के लिए वहाँ पे खड़ा होने लगा है, ये मैंने तो सिर्फ उसको गिरते देखा है। और जब उसके बाद जब हमने देखा तो वो अंदर गया तो हम दो लोग नीचे उतर के उसको बड़े आराम से बाहर निकाला। होश में लापरवाही तो प्रशासन की, तो क्या ठेकेदार की लापरवाही है। हो सकता है उसने, लगता तो मुझे ऐसे भी था, ड्रिंक भी कर रखी। होश में था वो? वैसे होश में था, बात कर रहा था आपसे? बात भी कर रहा था, पर हमारी ये है कि हमने नाम नहीं पूछा उनसे। बोल समाज सेवी भी हैं जो बीती देर रात इस हादसे को देखकर वहां पर पहुंची थी। उन्होंने भी व्यक्ति को बाहर निकालने में सभी की मदद की थी। वो क्या कुछ बता रही हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। कल जैसे ही हम पानीपत में किसी विवाह समारोह में जाने के लिए जा रहे थे, पानीपत से जन सेवा दल से चमनलाल गुलाटी जी और साथ ही करनाल के अपना आश्रम से राजकुमार जी और हम सब एक वैवाहिक समारोह में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। जैसे ही हम हॉस्पिटल के आगे से पहुंचे तो वहां पर देखा कि एक व्यक्ति जो कि वहां निर्माण कार्य चल रहा था उसमें वो गिर जाता है। गिरते ही वहां पर एक सलाखों की वो जाल बिछा रखा था, वो सलाखें उसके टांग के आर पार हो गई और जैसे ही हमारी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी, हम झट से अपनी गाड़ी से उतरकर हमने उस व्यक्ति की जान को बचाया
और जिससे कि राजकुमार जी और चमनलाल गुलाटी जी ने वो सलाख टांग के अंदर काफी हद तक जा चुकी थी। बड़ी ही मुश्किल के साथ भगवान जी का नाम लेते हुए उसकी टांग को किसी तरह से हमने बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। खुदा ना खास्ता रात के 9 साढ़े 9 बजे हुए थे और हमारी नजर पड़ गई और व्यक्ति की जान बच गई। भगवान ना करे अगर वही सलाख उसके पेट में घुस जाती तो आज वो व्यक्ति इस संसार में ना होता। तो एक बड़ा हादसा होते होते तो टल जाता है, व्यक्ति की जान तो बच जाती है लेकिन वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब सवाल उठते हैं ठेकेदार पर भी, प्रशासन पर भी, कि जब काम चल ही रहा है तो वहां पर लाइटों का प्रबंध होना चाहिए और साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध होने चाहिए, बैरिकेड्स लगी होनी चाहिए ताकि कोई और भी इस हादसे का शिकार ना हो सके। तो ऐसे में क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।